हाय दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके के टॉप 10 क्वेश्चन जो एसएससी, रेलवे एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रॉफिटेबल हैं। तो इन्हें आप देखिए और इनका आंसर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इसका आंसर आप गेस कर सकते हैं और इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है 14। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ये जो 10 क्वेश्चन है वो फुल डिटेल के साथ है, तो मैं आपको इनका फुल डिटेल भी बताऊंगा। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। तो 2 तो ये हो गए। इसके बाद इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता यानी कि इफिशियंसी रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। तो टोटल हुए अपने 14। तो अपना आंसर हुआ क्या? 14, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये है अपन का सविनय अवज्ञा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को, इसका आंसर होगा डी वाला, सविनय अवज्ञा। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट किया यानी शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशन सेकंड से संबंधित है? तो इसमें होगा अपना डी होगा। डी क्या है? ऐहोल। क्या है? ऐहोल, याद रखना। ऐहोल कर्नाटक के बीजापुर में स्थित बादामी के निकट बहुत प्राचीन स्थान है। कौन सा? ऐहोल। इसे ऐहोल और आईहोल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से चालुक्य नरेश पुलकेशन सेकंड का 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह प्रशस्ति के रूप में है और संस्कृत काव्य परंपरा में लिखा गया है। इसके रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति हैं। इस अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय की विजयों का वर्णन है। अभिलेख में पुलकेशन सेकंड के हाथों हर्षवर्धन की जो पराजय हुई उसका भी वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर होगा डी, ऐहोल। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया? मतलब मनसबदारी जो व्यवस्था थी उसको किसने स्टार्ट किया? तो मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने स्टार्ट किया था। किसने किया था? अकबर ने। मनसबदारी क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह, अकबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर। कौन होगा? अकबर। अकबर होगा इसका आंसर। अब देखिए मनसबदारी क्या होता है। तो मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पद या रैंक। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास,
मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि। कौन सा सही होगा आप गेस कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही होगा, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में ह्रास। तो मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की प्रति इकाई होता है या फिर ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण या न्यूट्रॉन के प्रतिकण। तो न्यूरॉन होता है अपना तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? जो सेलुलोज भित्ति होती है वो किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोज भित्ति हरे पौधों की प्राथमिक कोशिका दीवार का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है। सेलुलोज का प्रयोग मुख्य रूप से पेपर बोर्ड और कागज उत्पादन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है या कृष्णा है या कावेरी है या नर्मदा है? तो इसकी सबसे लंबी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट से उद्भूत है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। स्थिति, आयु, आकार और लंबाई के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। एंजाइम क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं एंजाइम? प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनी पदार्थों या एमिनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी की आवश्यकता होती है। ओके, यू आर राइट। क्वेश्चन नंबर 10, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये अपन का हो जाएगा बलित पर्वतमाला का उदाहरण। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का उदाहरण है। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपतनियाँ और अवनतियाँ होती हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि। इट्स ओके। और ये अपन के हुए 10 क्वेश्चंस। और यदि कोई आपकी इच्छा हो, विश हो कि और ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाएँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।